अगली हुकूमत 52 घंटे बाद भी फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 दिन बाद भी मुकम्मल इंतखाबी नताइज जारी करने में नाकाम। मुल्क सियासी बेयकीनी का शिकार। नताइज में गैर मामूली ताखीर पर इलेक्शन कमीशन के पूरे निज़ाम पर सवालात उठने लगे। सूरत हाल से उम्मीदवारों के साथ साथ वोटर्स भी परेशान। अब तक के नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 102 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। नून लीग 73 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 54 नशिस्तों पर कामयाब करार। MQM पाकिस्तान 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 3 नशिस्तें जीत चुकी। पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा बराबर। दोनों के हिस्से में 137 नशिस्तें आई हैं। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग काफ 8 नशिस्तों पर फातह करार। इंतखाबी नताइज में ताखीर के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। PTI का कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कल आरो दफातर के सामने पुरअमन एहतजाज की धमकी भी दे दी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना। तहरीक लब्बैक की लाहौर में रैली। मानसहरा NA 15 पर फॉर्म 47 में मुसलसल ताखीर पर अवाम मुश्तइल। सूरत हाल कशीदा। पुलिस की भारी नफरी तलब। अटक में आज़ाद उम्मीदवारों का धरना। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें। तलागंग में भी शदीद एहतजाज। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले लिया। इंतखाबात के बाद भी धुंध ना छट सकी। नताइज चैलेंज होना शुरू। हल्का 130 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज कर दी। NA 119 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मरियम नवाज की कामयाबी भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। हल्का NA 127 के आज़ाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोकर ने अतातारड़ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। लाहौर से ही आज़ाद उम्मीदवार मलिक तौकीर खोकर ने NA 26 से मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक खोकर की कामयाबी चैलेंज कर दी। PP 159 से आज़ाद उम्मीदवार मियां महमूद रशीद ने लीगी उम्मीदवार खालिद खोकर की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तमाम दरखास्तें 12 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन ने NA 47 इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी की कामयाबी चैलेंज कर दी। आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान ने NA 241 कराची पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। NA 148 पर मुस्लिम लीग नून के अहमद हुसैन डेहड़ ने दोबारा गिनती की दरखास्त कर दी। हल्के में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी करार पाए हैं, जबकि राजा बिशारत ने NA 55 के नताइज को चैलेंज कर दिया। मुख्तलिफ शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। हल्का NA 88 खुशाब, PS 18 घोटकी और PK 90 कोहाट में इंतखाबी नताइज रोक दिए। 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म। विफाकी हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने के लिए मुत्तहरिक। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। इसहाक डार, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह शामिल। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुलाकात की दावत। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। आसिफ अली जरदारी भी जल्द कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा 2 दिन में इंशाल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वजीर आला के लिए इंशाल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। तहरीक इंसाफ
का विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। रात 12 बजे तक मुकम्मल सरकारी नताइज का ऐलान करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। हमारा किसी से झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे। सदर भी हमें ही हुकूमत बनाने की दावत देंगे। बैरिस्टर अली जफर का कौमी असम्बली की 154 नशिस्तें जीतने का दावा। बोले, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। फॉर्म 45 की बुनियाद पर जारी किए गए फॉर्म 47 रिवर्स होंगे। जो होना था वो हो चुका। ख्वाहिश है इत्तेफाक राय से ऐसी हुकूमत बनाए जिससे सियासी इस्तेहकाम आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, विफाक बलोचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। आज़ाद उम्मीदवार क्या फैसले करते हैं उस पर भी आवाम की नजर है। बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए भी हम सबको मिलकर कोशिश करना पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने फोन करके आज बुलाया था, लेकिन हम मसरूफ हैं। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, हम इस वक्त जमहूरियत को डीरेल होता देखना नहीं चाहते। नून लीग से 1-2 रोज में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को यहाँ आना चाहिए। कल जिना ग्राउंड कराची में यौम तशक्कुर मनाने का भी ऐलान। जो सादा अक्सरियत जाहिर करेगा वो हुकूमत बनाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ख्वाहिश है कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो। अब तक के नताइज के मुताबिक एक मखलूत हुकूमत बनती नजर आती है। आर्मी चीफ की इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। 25 करोड़ की आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। दुआ और ख्वाहिश है कि हालिया इंतखाबात मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाएं। मीडिया, सिविल इंतजामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। मुश्किलात के बावजूद महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबी मौका भी आज़ाद उम्मीदवारों के नाम 90 नशिस्तों के साथ मैदान मार लिया। जमीयत उलमा इस्लाम 7, मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी 3, PTI पार्लियामेंटेरियंस 2 और अवामी नेशनल पार्टी 1 नशिस्त पर फाते करार। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI का जमात इस्लामी से राब्ता। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ अब जाग जाएं। उनका वजीर आजम बनने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने स्वीप किया। फॉर्म 45 को साइट पर रखकर उनके बरक्स फॉर्म 47 का रिजल्ट बनाया गया। मुखालिफ उम्मीदवार के 1600 वोट को बढ़ाकर उसको जितवाया गया। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तालीम याफ्ता वोटर के लिए मुश्किल थी। कॉमनवेल्थ वफ्द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जनाथन का कहना है, इलेक्शन के दौरान कराची, मुल्तान, हैदराबाद और फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया गया। इंतखाब अच्छे माहौल में हुए। EMS सिस्टम बेहतरीन काविश थी। इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम। अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन को तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, मुदाखलत की छानबीन होनी चाहिए। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक नताइज के मुंतज़िर हैं। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन का भी इंतखाबात की शफाफियत पर खदशात का इजहार। कहा, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। नताइज में ताख़ीर और गिनती में बेज़ाब्तिगियों को भी नोट किया गया। यूरोपीय यूनियन का लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी पर इजहार अफसोस।